स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे चर्चाएं हैं दिल्ली विधानसभा का, कौन जीता कौन हारा, और हार जीत में केजरीवाल साहब की क्या भूमिका रही थी, और भाजपा के बड़े बड़े जो रणबांकुरे थे उनकी क्या भूमिका रही थी। इन सब से अलग हटकर एक छोटे से किरदार के बारे में बात कर रहे हैं, और वह किरदार है केंद्रीय कर्मचारी। वाकई आप इस बात से कतई गुरेज नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप मानने से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा भाग और पेंशन भोगियों का एक बहुत बड़ा भाग भाजपा के तरफ हाथ बढ़ाया था। और केंद्रीय कर्मचारियों ने जब भाजपा को वोट दिया, इसका आप आज जब आकलन करेंगे तो जब आप बैलेट पेपर से संबंधित जो वोट होते हैं या जो वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए, जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोटिंग प्रतिशत का जो अंतर रहा है, अगर केंद्रीय कर्मचारी न होते और अगर वो भाजपा के पक्ष में वोट न किए होते तो बहुसंख्यक ऐसे कर्मचारियों का वोट ही है जो आज भाजपा को दिल्ली में एक बेहतर सत्ता की ओर ले जाने में नीचे से काफ़ी उम्मीद को बढ़ाया और सत्ता तक ले जाकर पहुंचाया है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? केंद्रीय कर्मचारियों में लगभग अगर बात करें आंकड़ों पे तो 4 लाख के आसपास में केंद्रीय कर्मचारी और 6 लाख के आसपास में पेंशन भोगी हैं जो दिल्ली में वोटर के रूप में शामिल है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आने वाले समय में जो 3 गिफ्ट मिला है, एक जो एम्प्लॉय लोग हैं उनको 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय पर सरकार ने बजट में अनाउंस किया कि हम छूट दिए हैं। दूसरा, 8वें वेतन आयोग पर फिटमेंट फैक्टर की जो बात चल रही है, तो सभी लोगों को एक आशा है कि केंद्र सरकार इस बार निराश नहीं करेगी। एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर के साथ हम लोग को 8वें वेतन आयोग का फायदा दिया जाएगा। तीसरा, जो अब एक अनुमान जो एनपीएस और यूपीएस के बीच में जो खाई पैदा हुआ है, अब केंद्रीय कर्मचारियों को ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में ओपीएस मिलेगा और केंद्रीय सरकार जो है वह ओपीएस बिल्कुल कंसीडर करके यहाँ ओपीएस को लागू करेगी। ये 3 ऐसे गिफ्ट जो थे उसको रिटर्न गिफ्ट के रूप में केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के सामने पेश कर दिया है दिल्ली विधानसभा में। इसी विषय पर बात करेंगे। ज़रा देख लीजिएगा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से, यहाँ पे समझ लीजिएगा कि कैसे दिल्ली की सत्ता बदल गई और इसमें एम्प्लॉय लोगों का योगदान रहा है। आप जान ही रहे होंगे कि जब 2024 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ था और मोदी साहब की जब सरकार बनकर आई, तो उस समय भी मोदी साहब ने केंद्रीय कर्मचारियों को रिप्रेजेंट किया था और उनको एक संबोधन दिया था, और उसमें उनकी जो जिस तरीके से इलेक्शन में सराहनीय कार्यों को लेकर उन्होंने उनके व्यवस्था को गिनवाया था। तो एक जो भरोसा सरकार कर्मचारियों पर की है, यह आने वाले समय में सरकार के लिए प्रति काफ़ी ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल के तौर पे ये लोग सरकार के तरफ से टकटक की निगाह लगाकर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं कि बीजेपी 48 सीट और आम आदमी पार्टी 2 ही ऐसे पार्टियां थे जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, बाकी तो कोई था ही नहीं। जब आंकड़ों की खेल देखेंगे तो 48 और 22 जो 70 सीटों का विधानसभा दिल्ली है, इसमें 2 पार्टियों में सिमटकर दिल्ली रह जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो भी आप कलर देख रहे हैं भगवा कलर, ये सभी भाजपा के जीते हुए उम्मीदवार के भौगोलिक क्षेत्र है, और यह जो ऊपर मैप देख रहे हैं यह आपके दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्र है। इस मैप को हम इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि यह देखना ज़रूरी है कि जब छोटे छोटे लोगों का, यानी जो छोटे छोटे समूहों का जब योगदान किसी पार्टी के साथ जब हो जाता है या किसी दल के साथ उनके विश्वास में जब आ जाते हैं तो उसका परिणाम बदल जाता है। कैसे परिणाम बदला, ये जो आप मैप दिल्ली का देख रहे हैं, ये बीजेपी के 48 सीट और 22 सीट आपका है। अब यहाँ से आप ज़रा इस चीज़ को ज़रा देखिए। राइट स्लाइड में आप देख रहे होंगे दिल्ली का मैप है, और जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये 2020 में आम आदमी पार्टी का जीते हुए विधानसभा के क्षेत्र थे। बस ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये यमुना नदी के किनारे वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश के सीमा से लगता है, और जो पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली और के नाम से जो जाना जाता है, बस केवल इसी क्षेत्र तक 2020 के विधानसभा में भाजपा का उम्मीदवार जीते थे। अब ये जो पूरा देख रहे हैं पूरा भौगोलिक क्षेत्रफल, ये आम आदमी पार्टी का कब्जा था। इस बार हुआ क्या कि चाहे वो हरियाणा का बॉर्डर हो या उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, सभी जगह भगवा जो है वह लहराया है। अब यहाँ पे जरा वोटिंग परसेंटेज को देख लीजिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज जरा
समझना जरूरी है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि जब छोटे छोटे समूह लोगों का योगदान किसी सत्ता के साथ हो जाती है तब जाकर एक बहुत बड़ा भूमिका चेंज हो जाता है और व्यक्ति वहाँ पे छोटा लगने लगता है और छोटे छोटे समूह वहाँ पे बड़े लगने लगते हैं। देखिए, जो आप बीजेपी को देख रहे हैं, बीजेपी ने इस दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 45.56% मत को प्राप्त किया है। आम आदमी मात्र 2% कम मत प्राप्त किया और भारत के संविधान की एक खूबसूरती जो साधारण बहुमत के जरिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार मात्र 2% के अंतर से, ज़्यादा अंतर से जो बीजेपी जीती, इस कारण से दिल्ली में बीजेपी की सरकार 27 सालों के बाद वापसी हुई। अब यहाँ देखिए कि कांग्रेस जो एक बहुत बड़ा दल के रूप में पहले जाना जाता था, दिल्ली में सरकार भी रहा था, अब 6.34% के साथ संतोष करना पड़ा और गनीमत तो उस कंडीशन में हुआ कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बाद दिल्ली में कोई जीत ही नहीं पाया। अब यहाँ इस चीज़ को ज़रा देखिए कि 4 लाख कर्मचारियों ने जो बीजेपी के पक्ष में झुकाया कर्मचारियों को, बजट का 1 फरवरी का आना और उसमें अनाउंस करना कि 12 लाख रुपए तक हम यहाँ पे टैक्स को फ्री करते हैं। इसके अलावे वेतन आयोग की घोषणा होना, यूनिफाइड पेंशन से संबंधित बातों को पहले ही घोषणा कर देना, गाहे बगाहे एक न्यूज़ जो चल रही थी कि 60 वर्ष से सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाएगा, ये सभी न्यूज़ का बेनिफिट्स केंद्रीय सरकार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मिला है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बात को आप ज़रा इस रिकॉर्ड से देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के बहुत से ऐसे सीट रहे थे जहाँ पे कम अंतर से भाजपा आम आदमी पार्टी से जीती है, लेकिन फिर भी इस जीत के पीछे इसलिए कहा जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का एक रोल रहा था, क्योंकि अगर अगर बैलेट पेपर की बात करेंगे जिस पर कर्मचारी लोगों ने वोट किया था, उसमें भी जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे या उस समय जो इलेक्शन के टाइम मुख्यमंत्री आतिशी जो रही थी, ये दोनों लोग बैलेट पेपर में यानी कर्मचारियों के वोट में पिछड़े हुए रहे थे। अब इस बात से केंद्र सरकार को और दिल्ली की सरकार को, नए जो सरकार गठित होगी, इसको बिल्कुल कतई ऐतराज़ नहीं करना होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों ने मुझे खुलकर मदद नहीं किया है। ये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं। आने वाले समय में 2-3 प्रमुख ऐसे बातें हैं जो फिर से उठाने की ज़रूरत है। 8वें वेतन आयोग में एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर का लगना, ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करना और इसके अलावे जो सेवानिवृत्ति आयु है उसको 60 से 62 करना केंद्र सरकार पर एक नया दारोमदार कर्मचारियों ने दे दिया है। आने वाले समय में देखिए कौन सा गिफ्ट मिलता है और उसका क्या फ़ायदा कर्मचारियों को मिलता है। आज के जो इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस हिस्से को सरकार इग्नोर कर रही थी, आज वही पार्ट सरकार बनाने में अहम योगदान दिया है। बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है। अगर कोई सुझाव होगा तो आप लिखिएगा। और ये मेरा बिल्कुल कतई नहीं मानना है कि दिल्ली में और लोगों की सहभागिता नहीं रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी के साथ हो या भाजपा के साथ हो, लेकिन हम उस हिडन पार्ट पर चर्चा कर रहे थे जिस छिपे हुए पार्ट की चर्चा संभवतः लोग नहीं करते हैं, क्योंकि चुनाव आम लोगों के नाम हो जाता है, चुनाव कभी कर्मचारियों के नाम नहीं होता है। इस कारण से हमने इस वीडियो में इस चुनाव में एक थोड़ा सा हिस्सा कर्मचारियों के नाम पर भी रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।